इस योजना के तहत बिना वैध पीयूसी सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पूरे वर्ष ईंधन नहीं मिलेगा। इसके अलावा 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से नीचे के वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। प्रदूषण कम करने के लिए पार्किंग शुल्क दोगुना किया जाएगा और सरकारी और निजी कार्यालयों में एक समय पर केवल 50% कर्मचारी ही कार्यालय में काम करेंगे और निर्माण कार्यों से होने वाले धूल प्रदूषण पर भी सख्ती रहेगी। सरकार का यहाँ पर कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य सर्दियों में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित रखना होगा। राजधानी में प्रदूषण के निपटारे के लिए दिल्ली की सरकार ने अभी से ही काम शुरू कर दिया है। दिल्ली की सरकार ने विंटर मास्टर प्लान को नोटिफाई करते हुए कई सारे निर्देश जारी कर दिए हैं जिनको फॉलो करना अनिवार्य रहेगा। दिल्ली में लगातार हम देखते हैं खास तौर से सर्दियों के बीच की प्रदूषण की समस्या कितनी बढ़ जाती है, तो उसके लिए 1 नवंबर से 28 फरवरी तक विंटर मास्टर प्लान नोटिफाई कर दिया गया है, जिसके तहत जो रूल्स लागू किए जाएंगे उनको फॉलो करना सबके लिए मैंडेटरी होगा। पहले सिर्फ जो कदम प्रदूषण के दिनों में, सर्दियों के दिनों में उठाए जाते थे, अब से वो लगातार फॉलो किए जाएंगे। अब पूरा साल अगर आपके पास वैलिड PUCC सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं उपलब्ध कराया जाएगा। हर पेट्रोल पंप्स पे लगातार पोल्यूशन सर्टिफिकेट्स चेक किए जा रहे हैं फिजिकली, और अगर वहाँ पर ANPR कैमराज इंस्टॉल हो गए हैं तो उनके माध्यम से चेकिंग चल रही है। यहाँ पर भी मैं पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ, यहाँ पर भी ANPR कैमराज इंस्टॉल्ड हैं। जैसे ही कोई गाड़ी आती है, अगर उनके पास वैलिड पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो ये कैमरा जो है उसका गाड़ी का नंबर अनाउंस करता है और फिर आपको वहाँ पे अपना पोल्यूशन कराना पड़ता है। इसी तरीके से काफ़ी सारे पेट्रोल पंप पे चेकिंग चल रही है। पूरा साल अगर आपके पास वैलिड PUCC सर्टिफिकेट नहीं है तो आप पे रोक रहने वाली है। इसी के साथ साथ और भी कई तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि अब जब से नवंबर शुरू हो जाएगा तो BS6 से जो कम के बाहर के वाहन हैं उनकी एंट्री राजधानी पे रोक पे रहेगी, उन पे रोक रहेगी। अगर आपकी गाड़ी BS6 से कम है तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप बाहर के हैं और आपकी गाड़ी CNG वाली या इलेक्ट्रिक है तो आप यहाँ पे प्रवेश कर पाएंगे, पर उससे कम की जो गाड़ियां हैं किसी को भी यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। उसी के साथ साथ लगातार धूल नियंत्रण पे काम चल रहा है। उन महीनों में नवंबर से फरवरी के बीच सारे कंस्ट्रक्शन वर्क्स पे रोक लगा दी जाएगी और सारी बिल्डिंग्स पे जो पुरानी हैं, जो 5 स्टोरी से ज़्यादा है या जो नई भी बन रही है, हर जगह एंटी स्मॉग गन्स लगाना अब अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि धूल भी एक मेजर फैक्टर है जो दिल्ली में बढ़ती समस्या में एड ऑन करता है। तो उस पर भी लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ आप बाहर घूमने जाते हैं, पार्किंग की फीस देते हैं तो उसको भी अब से दोगुना कर दिया जाएगा। जितने भी MCD के पार्किंग्स हैं या NDMC के पार्किंग्स हैं वहाँ पे आपको सबको दोगुना किराया देना पड़ेगा। ये एक पहल है ताकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपनी प्राइवेट पर्सनल गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें। लगातार जो हमारा दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको इलेक्ट्रिक में तब्दील किया जा रहा है। उसी के साथ साथ लोगों को बार बार प्रयास किया जाता है, उनको जागरूक किया जाता है कि वो मेट्रो का इस्तेमाल करें, तो उसके बीच इस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो अभी से ही सरकार ने अपनी कमर कस ली है ताकि आने वाले दिनों में जो प्रदूषण की समस्या काफ़ी बढ़ जाती है, ग्रैप 1 से लेकर ग्रैप 4 तक दिल्ली में लागू हो जाते हैं। AQI हमारा वेरी पुअर कैटेगरी से भी सिवियर में भी आ जाता है। तो इन सब पर रोक लगाने के लिए इस बार पहले से ही तैयारी की जा रही है ताकि दिल्ली में जो लोग हैं उनको ज़्यादा कष्ट ना झेलना पड़े और पहले से ही तैयारी रहेगी तो लोग भी अलर्ट रहेंगे। कैमरा पर्सन रंजन के साथ तान्या चुग, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में विंटर मास्टर प्लान अब देखिए लागू हो गया है। 28 फरवरी तक ये लागू रहेगा। सर्दियों के प्रदूषण पर सख्त अब एक्शन देखने को मिल रहा है। हर साल अलग आदेश की कोई भी जरूरत नहीं है, साफ तौर पर कहा गया। दिल्ली को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना हमारा लक्ष्य है, CM कहते हुए नजर आए और साथ ही कहा कि जन भागीदारी से ही ये पूरा प्लान सफल हो पाएगा। देखिए, बिना वैध PUC अब ईंधन आपको नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में नियम पूरे साल लागू रहेगा। ये दिल्ली सरकार की तरफ से जानकारी दी गई। पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG सभी पर यह नियम लागू रहने वाला है। बिना वैध PUC अब आपको ईंधन नहीं दिया जाएगा।
देखिए 1 नवंबर से 31 जनवरी तक जो बाहरी वाहन हैं उन पर सीधे तौर पर रोक लगाई गई है और सीएनजी, ईवी और इमरजेंसी सेवाओं को छूट दी जा रही है। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक बाहरी वाहनों पर रोक लगाई गई है। अब ये फैसले क्यों लिए गए हैं, ये नियम क्यों लगाए गए हैं, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। ये नियम इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि हर साल जब सर्दियां दस्तक देती हैं तो पॉल्यूशन भी दस्तक दे जाता है। अब उसको लेकर दिल्ली सरकार पहले से ही कार्य कर रही है। नियम कानून लगाए जा रहे हैं जिससे सर्दियों में वो हालात देखने को ना मिले। अब निजी वाहन कम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। पार्किंग शुल्क की बात की जाए तो इसको भी दोगुना किया जा रहा है जिससे लोग पब्लिक व्हीकल्स को ज्यादा इस्तेमाल की जाए। और डीएमआरसी पार्किंग की बात की जाए तो अब उस पर भी छूट रहेगी और पार्किंग शुल्क दोगुना कर दिया जाएगा जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक व्हीकल्स को अपनाएं।